हेलो कॉस्मिक आर्मी। चलो यार, मान लीजिए कि आप एक सुपर हीरो, ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सुपर हीरो जिसके बहुत से विलन्स हैं, तो क्या आप अपनी आइडेंटिटी रिवील करोगे, अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी? नहीं ना। अपने परिवार वालों को बचाने के लिए, अपने दोस्तों को बचाने के लिए, या अपने ऑब्वियसली लवर्स को बचाने के लिए, तो क्या आप सही में अपनी आइडेंटिटी रिवील करोगे? तो हम ऐसे 10 सुपर हीरोज़ के बारे में आज जानने वाले हैं जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील की या हो गई। तो सबसे पहले में नाम आता है डेयर डेविल का, मैन मोरॉक। तो एक लो लेवल FBI एजेंट ने इसकी आइडेंटिटी पूरे वर्ल्ड के सामने रिवील कर दी थी। तो इसके बाद आता है स्टीव रॉजर्स उर्फ AK कैप्टन अमेरिका। तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जब इसका क्रिएशन हुआ, एक नॉर्मल फट्टू तो नहीं बोल सकते, दमदार बच्चे से, भले ही वो थोड़ा वीक था फिजिकली और मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो हम लोग इसको फट्टू नहीं बोल सकते। तो जब ये बना तो उसके बाद इसने बहुत बड़े बड़े काम किया, हाइड्रा को उखाड़ कर लगभग फेंक दिया, और जहाँ तक नाजी आर्मी का भी बहुत बढ़िया सामना किया। और साथ ही में जब इसे बताया गया, मतलब वर्ल्ड के सामने इसकी रियल आइडेंटिटी रिवील करी गई, तो जब वापस आया तो भी मतलब एक तरह से कहा जाए तो पूरी दुनिया को पता था कि स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका है। अगला कैरेक्टर है द एटम, रे पैलमेयर, जो कि आईवी टाउन से रिलेट करता है और एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। और एक समय में इसने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी लेट 1980s में, जब इसकी डिवोर्स हो गया इसकी वाइफ के साथ। और फिर इसके बाद इसने अमेजोन फॉरेस्ट में जाकर के बहुत सारे रिसर्च वगैरह की। इसने एक एलियन प्रजाति को भी खोज किया जो वहाँ पर छुप करके रह रहे थे। इस तरह की स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है। तो बढ़ते हम लोग अपने अगले कैरेक्टर की तरफ। 7th कैरेक्टर जिसने अपनी आइडेंटिटी खुद बताया ये पूरे वर्ल्ड को, वह है चार्ल्स जेवियर उर्फ AK प्रोफेसर एक्स। तो जब जेवियर मैंसन का उद्घाटन वगैरह हो रहा था, पूरे म्यूटेंट्स को एक जगह ला करके उनकी पावर्स को सिखाने की बात आ रही थी, तब इसने खुला न्यूज़ सेक्शन में जाकर के बैठ करके सब बता दिया था अपने बारे में कि वो एक कैसे म्यूटेंट है, उसके पास टेलीपैथिक और बहुत सी अलग अलग एबिलिटीज़ हैं। 6th कैरेक्टर है नाइटविंग उर्फ AK डिग्रेशन। तो फॉरएवर लेवल स्टोरी लाइन बहुत कुछ चेंज करती है DC यूनिवर्स में, और इसी में ये भी होता है। तो नाइटविंग किसी तरीके से ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि नाइटविंग को अपनी रियल आइडेंटिटी पूरे वर्ल्ड को बतानी पड़ती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 50 कैरेक्टर की तरफ, जो कि है जॉन सेटवर्थ। ग्रीन लैंटर्न के तौर पर हम जानते हैं काफ़ी सालों तक ये ग्रीन लैंटर्न के तौर पर आउटर स्पेस में काम करता रहा, और इस कारण से जब ये अपनी नौकरी के बारे में आता है तो मतलब अपनी नौकरी को भी खो देता है। जब इसकी रियल आइडेंटिटी रिवील हो जाती है, मतलब खुद नहीं करते, हो जाती है कुछ रिपोर्टर्स के कारण, और बस इसने अपनी नौकरी वगैरह भी खो दी। और फिर उसके बाद ये सिंपली आउटर स्पेस में ही काम करने लग गया ग्रीन लैंटर्न के तौर पर। भले ही पैसा वगैरह नहीं मिलता, वो अलग बात है। द जेलर AK हिट एलिसन प्रेसियो, नाम पर अजीब है, पर ये एक रॉक स्टार है। और कुछ टाइम बाद जब इसकी पूरी की पूरी मतलब वो क्या बोल रहे चमक धमक चली जाती है और इसके फैंस और ज़्यादा जमते नहीं है, तब ये एक शील्ड एजेंट बन जाता है। और इसके बाद और भी कई सारे काम करते हैं, और एक्समेंस का भी ये एक मेंबर बन जाता है। और इस तरह से जब उसकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी पहले से रिवील होती है, उसके बाद ही सुपर हीरो बनता है। तो एक तरह से कहा जाए तो बहुत अजीब है। 3rd पर आता है टोनी स्टार्क। अब स्टैनली इसको टोनी स्टार्क बोले या टोनी स्टार्क बोले, हम तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन MCU का उद्घाटन करने का काम इसी ने किया है। अब मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। 2nd कैरेक्टर है सुपरमैन। एक स्टोरी लाइन के दौरान अचानक कुछ ऐसा होता है, कुछ रिपोर्टर्स जो कुछ करना चाहते थे, मतलब अपना नाम करना चाहते हैं, इस कारण से वो सुपरमैन की रियल आइडेंटिटी क्लार्क कैंट को उजागर कर देते हैं, और जिसके कारण से सुपरमैन को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद बैटमैन कुछ कांड बंद करता है, सब ठीक भी हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी मेन और इस वीडियो के लास्ट और 1st कैरेक्टर की तरफ, जो कि है पीटर पार्कर AK स्पाइडरमैन। सीरीज और स्टोरी लाइन के दौरान टोनी स्टार्क ऐसा चक्रव्यूह रचता है कि पीटर पार्कर AK स्पाइडरमैन अपनी रियल आइडेंटिटी पूरी प्रेस के सामने रिवील कर देता है।
अब क्या बोलोगे इस बारे में? हो गया, कान कर दिया। एनीवे, अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको कैसा लगा। और हाँ, कोई कैरेक्टर मैं भूल गया हूँ मुझे ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि मैं इसको ऐसे ही उठा लिया हूँ, कुछ कैरेक्टर कुछ दिन का मेरे को याद था। तो वैसे सच बताऊँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना भी सभी दोस्तों के साथ। और मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। और हाँ, जैसे सब्सक्राइब करोगे बन जाओगे एक आर्मी के पास, जिसको मैं कहता हूँ कॉस्मिक आर्मी। तो बन जा मेरी आर्मी के बाद, बिकॉज यू आर अ कॉस्मिक सुपर हीरो।